तो ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया है। अब समझ लिया जाए आज का ट्रेड। अब आज का ट्रेड सेटअप थोड़ा कंफ्यूज है। आप सैटरडे वाला लोगे फ्राइडे वाला लोगे? मैं एक्चुअली फ्राइडे वाला लेना चाह रहा था, लेकिन अब क्या अब है बीच में कि सैटरडे पड़ गया छोटा सा। सैटरडे नहीं, हाँ सैटरडे, सॉरी, हाँ सैटरडे पड़ गया था। अब उसको उसी को लेना पड़ेगा, हाँ क्योंकि ऑल सडन डन मार्केट तो रिएक्ट कर चुका है। हाँ तो उसी को ले लेते हैं। सैटरडे को डीआईएस ने 153 करोड़ की सेलिंग की, एफआईएस ने 93 करोड़ की बाइंग की। लेकिन देखिए, इस चीज़ को समझ लीजिए, ये आंकड़े टेक्निकली मीनिंगलेस हैं, क्योंकि ग्रॉस नंबर्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, ग्रॉस नंबर्स आप देखिए, एफआईएस के कुल मिलाकर 51 करोड़ की बाइंग है और 144 करोड़ की सेलिंग है। डीआईएस की भी 150 करोड़ 300 करोड़ का मामला है, तो इसके लिए इस नंबर को कोई सेंस बनती नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स भी पढ़ देते हैं आंकड़े, वैसे कोई सेंस नहीं बनती है। 134 करोड़ 144 करोड़ सेंस जिस नंबर्स की बनती हैं उन पे आ जाते हैं एक्चुअली। उसके बाद आप इंडेक्स फ्यूचर्स में भी, विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, अगेन उसकी भी कोई खास वैल्यू है नहीं। अगली प्लेट दिखा दीजिए प्लीज़। और उसके बाद ट्रेंड पे आ जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड ज़्यादा जरूरी है। पिछले 4-5 दिन में क्या हुआ है उसमें आप एक चीज़ देखेंगे। 17 तारीख वाला नंबर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17 तारीख को फुल ट्रेडिंग डे था। उस दिन 600 करोड़ की बाइंग हुई थी और पहले साइन मिले थे शॉर्ट कवरिंग खत्म होने के, सॉरी शॉर्टिंग खत्म होने के। इवन अगर आप उसमें देखेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी देखेंगे, अगेन सैटरडे वाला नंबर पहले आएगा, उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन उसके बाद की जो प्लेट है ना, वो आपको इंटरेस्टिंग दिखेगी। क्यों? क्योंकि 16 तारीख को हम थे -2.6 लाख शॉर्ट पोजीशंस पर, जो फ्राइडे के ट्रेड में -2.48 पर आ गए थे। तो 12,000 के करीब शॉर्ट कवर हुए थे फ्राइडे को। सैटरडे को 2,000 के करीब और शॉर्ट कवर हुए, उससे कोई इतना लेना देना नहीं है। लेकिन क्या साइंस दिखने शुरू हुए हैं शॉर्ट कवरिंग के, ये मुझे लग रहा है कि एक इंटरेस्टिंग हो सकता है चीज़। बस एक चीज़ है, इंडिया विक्स, और ये इंडिया विक्स मेरे ख्याल से पॉसिबल है एक बार के लिए 23-24 तक पहुंच जाए। वो जून वाला जो नंबर है उससे पहले एक बार 23-24 तक पहुंच जाए, ये पॉसिबिलिटी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर बैन की जहाँ तक बात है, सैटरडे को ऑब्वियसली कोई नया स्टॉक बैन में आया नहीं, ना ही कोई स्टॉक बैन से बाहर आया। तो जो हमारे 13 स्टॉक बैन में है ऑलरेडी, उसकी लंबी चौड़ी जो एक लिस्ट है वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। सेटअप न्यूट्रल मान कर चलिए। अब रिजर्व खिलाड़ी भी टीम में आ चुके हैं। तो तेरा ठीक है। ये है ग्लोबल मूड, हैंडओवर ग्लोबली अच्छा, हमारा ट्रेड सेटअप न्यूट्रल। अब आज का अप्रोच, वैसे सैटरडे का छोटा सेशन होगा लेकिन मूड ठीक था। सेकंड सेशन में जाते जाते बढ़िया, जाते जाते तेजी बनी। बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया जब निफ्टी हरे निशान में नजर आया आपको। अब 22,500 पे खड़ा हुआ निफ्टी लग कैसा रहा है? अप्रोच क्या रखें? अप्रोच मेरी आज रहेगी सबसे पहले सेल ऑन रैली की। आगे देखिए, मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ लोगों को। मैं इंडेक्स पर जो व्यू दे रहा हूँ वो आज इंट्राडे है प्योरली। इन्वेस्टर्स तो मेरा व्यू जानते ही हैं और पोजिशनल ट्रेडर्स मेरा व्यू जानती हैं कि ये मार्केट न्यू हाई पर जा रहा है। लेकिन डे ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनेगा ये आना चाहिए लोगों को, क्योंकि हम एक बहुत क्रूशल रेजिस्टेंस के करीब खड़े हैं। पहले तो 22,626, अगर आप ऑप्शंस बेस देखें 22,626 क्रॉस होने में टाइम लगेगा, और दूसरा 22,795 जो आपका ऑल टाइम हाई है। इन लेवल्स पर फ्रेश बाय नहीं बनता है, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। तो इसके लिए एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड है कि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ एक बार के लिए फेलियर आएगा ही आएगा। इसके लिए सेल बनता है 22,570 से 22,600 का एक जोन है। 22,570 से 22,600 का जोन है। अगर ये मिल जाए आपको, वो दिखा दे आपको गिफ्ट निफ्टी, उस दिखा रहा है कि वहीं पे खुलेंगे हम, एक सेल मार दें यहाँ पर और एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दें 22,650 का। अगर ये ट्रेड चल गई आपको 150 पॉइंट दे देगी, 100-150 पॉइंट, वो मेरे ख्याल से ठीक ठाक होगा। सपोर्ट कहाँ पर मिलेगा आपको? पहला सपोर्ट है 22,380 पर ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है आपका 22,260 से 22,330। 22,260 पर 50 डेमा, 22,330 पर 20 डेमा। ये जो एक रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, खरीदारी कहाँ करनी है? 22,380 से 22,430 का जोन अगर आपको मिल जाए, और वो किसी भी वजह से मिल सकता है। हो सकता है आज मार्केट थोड़ा सा कल के उसको लेकर कि एक दो यूट्यूब चैनल्स पर जो बेकार की बातें लोग बोलते हैं कि ये शायद ख़राब वोटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, उसकी वजह से शायद एक बार आपको ये बाय जोन मिल जाए, उसमें पार्टिसिपेट करिए और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 22,330 का। और एक चीज़, अगर आप पोजिशनल लॉन्ग हैं, जो आपको होना चाहिए, तो क्लोजिंग बेसिस पर 22,330 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, बस 20 डेमा, उससे ऊपर नीचे नहीं। ये एक स्ट्रैटेजी रहेगी निफ्टी के ऊपर। ब्यूटीफुल। ये है हमारे आज के निफ्टी का
अप्रोच। वैसे अपफ्रंट बात हुई, सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अब से स्क्रीन्स पे, तो उस पर आगे आएंगे अपन, बातचीत और करेंगे। निफ्टी बैंक, अब तक जो भी अप्रोच लिया निफ्टी रिलेटेड लिया, चर्चा रोज निफ्टी बैंक की हुई ज़रूर। निफ्टी बैंक कैसा लग रहा है भाई? 48,200 पे वीकली क्लोज। देखिए निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, मैं शायद 10 दिन से एक चीज़ बोल रहा हूँ, इस पर आप ट्रेड नहीं कर सकते, इसमें कोई ट्रेड है नहीं। हाँ। ठीक है, अभी भी ये अनट्रेडेबल है। वो आपने देखा था उस दिन HDFC बैंक में किस तरीके का मूव आया था, ये वल्नरेबल है इंडेक्स। बैंक निफ्टी में एक काम करें, ट्रेड करें ना जो भी, वो सिर्फ इंट्राडे पर करें, उसी दिन उस ट्रेड को निपटा के जाएं, क्योंकि अगले दिन का गैप अप गैप डाउन कोई नहीं प्राइसिंग कर पाएगा। यहाँ पर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग हो ही नहीं सकते बैंक निफ्टी में। अगर कोई भी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग आपको बता रहे हैं तो वो उसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं मेरे ख्याल से, तो इसके लिए बैंक निफ्टी को मैं अवॉइड करूँगा आज। मैं लेकिन फोकस करूँगा PSU बैंकों पर। अब वो वाली ट्वीट लेकर आइए जो मैं कहा था कि जो बना के रखिए, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था। ठीक है, ये इसको थोड़ा रखिएगा। In a remarkable turnaround in the last 10 years, India's banking net profit has crossed 3 lakh crore for the first time ever. अच्छा, अब इसमें सिर्फ PSU बैंक नहीं है, इसमें प्राइवेट बैंक भी है, पूरे बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है। जब हम पावर में आए थे, कह रहे हैं, तब बहुत ज़्यादा लॉसेस थे, और वो जो फ़ोन बैंकिंग की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, उसकी वजह से। और ये एक इम्पॉर्टेंट ट्वीट है, ठीक है, और ये फैक्चुअली करेक्ट ट्वीट है, फैक्चुअली करेक्ट ट्वीट है ये, क्योंकि हमने बार बार इसका एनालिसिस किया है। मैंने तो जब PSU बैंकों की रैली शुरू हुई थी, मैंने तब एक एनालिसिस भी किया था कि ये तो रैली की भी शुरुआत है। अभी तो PSU बैंकों में बड़ी रैली होनी है। ठीक है, तो जिस तरीके से बैंकों के NPA हुए थे आशीष, ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे लोन्स मिले थे जिन्होंने खुद, आप जुहू चले जाएंगे ना, अगर जुहू चौपाटी पर आपको लाइन से 20 बंगलों दिखेंगे। वो 20 बंगलों में वो लोग रहते हैं जिनकी कंपनियों के आपने कभी शायद नाम ना सुने हो, लेकिन जो हिस्टोरिक सबसे बड़े NPAs में आते हैं। उनमें से एक पावर कंपनी भी है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोग समझ जाएंगे कौन सी कंपनियों की बात हो रही है। उनके बंगले बने हुए थे, वो पूरे के पूरे सब NPA बन गए थे सिस्टम में। ठीक है ना, तो क्लियरली कुछ तो गड़बड़ हुई थी उस समय, लेकिन अब खैर चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो PSU बैंकों पर मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा फोकस रखें, क्योंकि यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन कम्फर्ट है, स्पेशली नेम्स लाइक SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी भी थोड़ा सा बैंकिंग में वैल्यूएशन कम्फर्ट है। इन पर फोकस करें आप, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ व्यू ऑन द इंडेक्स इटसेल्फ। बिल्कुल ठीक, ये हो गया निफ्टी बैंक का अप्रोच, निफ्टी का अप्रोच, ग्लोबल संकेत और आज का ट्रेड सेटअप। एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, कुछ ही देर में इनके पास भी बातचीत की भी ले जाएंगे, बहुत कुछ है इनसे भी बातचीत करने के लिए। खबरों वाले स्टॉक्स भरे हुए हैं, इनके खुद के ट्रेड आइडियाज पे भी फोकस होगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।